जो दिव्यज्ञ है वो याद दिलाता है कि हम में से हर व्यक्ति संभावना लेकर के आए। आप यहाँ से उठें तो मन में गर्व लेकर के उठें, मन में सौभाग्य का भाव लेकर के उठें कि न जाने कितने वर्षों जन्मों की प्रतीक्षा के बाद ये अवसर मिला और इसको हम लोग यूं ही गंवाने वाले नहीं। इस जीवन को एक उद्देश्य के साथ जिएंगे, इस जीवन को एक सौभाग्य की राह पर लेकर के जाएंगे। और यहाँ से उठे तो व्यक्ति समझ को लेकर के उठे। जीवन में सुपरिणाम आ पाते हैं जब व्यक्ति बोध को प्राप्त करता है, होश रहता है, जागरूकता रहती है, मन में ये चिंतन हर समय हर पल स्पष्ट रहता है कि हमें जाना कहाँ है, करना क्या है। और व्यक्ति को उसके साथ साहस की आवश्यकता है। छोटी से छोटे व्यक्ति के अंदर अपरिमित चीज़ों को करने का बल होता है। हम लोग मूल्य भूल जाते हैं। हम लोग पूछते हैं उन लोगों से हैं जिनके सपने खुद ही खत्म हो गए। जिनके सपने खुद खत्म हो गए वो दूसरे के सपने कैसे साकार कर पाएंगे। आपको तो उनसे पूछने की आवश्यकता है जिनने अपने जीवन को सफलता के साथ जिया। उनसे पूछिए, उनके जीवन से प्रेरणा लीजिए। वो जो गुरुदेव का जीवन है, विवेकानंद का जीवन है, महर्षि अरविंद का जीवन है, रमण महर्षि का जीवन है, एक से एक बढ़कर महापुरुषों के जीवन है। हमारे जीवन का लक्ष्य और ध्येय वो होने चाहिए। न जाने कितनी कठिनाइयाँ आई, न जाने कितनी तकलीफें आई, उसके बावजूद उनने अपने जीवन को अच्छे से जिया कि नहीं जिया। आप महापुरुषों के जीवन को देखिए उठा करके। यदि भगवान ने महापुरुषों के साथ भेदभाव किया होता तो उनके जीवन को आसान बनाते ना। ऐसा कोई महापुरुष आपको नहीं मिलेगा जिनके जीवन में आसानी की राहें रही हो। औरों को छोड़ दीजिए, भगवान से शुरू करिए। भगवान राम के जीवन में क्या हुआ? चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए जा रहे हैं। भारत के हर व्यक्ति को बुलाया गया है, सारे राजा इकट्ठे हैं, राज्याभिषेक हो रहा है। भगवान जो है सज धज करके ऊपर मंच की ओर जा रहे हैं और घोषणा क्या होती है? वनवास पे चले जाइए। जितने गर्व और गौरव के साथ भगवान ऊपर को चढ़े, उतने ही गर्व और गौरव के साथ भगवान ने एक क्षण नहीं लगाया और वनवास को चले गए। एक व्यक्ति के हाथ में आप समोसा दे दो और दूसरा छीन करके ले जाए तो आदमी अंदर से किलबिला जाता है। राजपद मिला, राज्याभिषेक के लिए जा रहे थे, चक्रवर्ती सम्राट बनने की तैयारी चल रही थी और भगवान ने एक क्षण नहीं लगाया, वहां से उतरे और कहाँ चले गए? वन को चले गए। एक दिन के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए। ये क्या है? भगवान की परीक्षा है। भगवान कृष्ण धरती पर आते हैं। जब धरती पर आते हैं तो 4 वर्ष के नहीं होते, उससे पहले तो पूतना से लड़ लिए, अघासुर से लड़ लिए, बकासुर से लड़ लिए, कालिया नाग से लड़ लिए। भगवान कहते भैया थोड़ा चैन तो लेने दो, अभी तो धरती पर आया हूँ। और सारे के सारे असुर लड़ गए। अभी के अभी लड़ेंगे हम लोग, अभी के अभी हमला करेंगे। भगवानों की जिंदगी आसान नहीं होती तो हमारी कहाँ से हो जाएगी? हमको परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी? कबीर को नहीं देनी पड़ी थी? कबीर को तो पैर में पत्थर बांध करके पानी के अंदर डुबा दिया गया था। प्रहलाद को तो अग्नि में उतरना पड़ा था, 4 ही साल के थे। ध्रुव को तो पिता ने गोदी से उतार करके भेज दिया था। सुधनवा को खोलते तेल के कढ़ाई के अंदर उतरना पड़ा था। मीरा को घर से निकाल दिया गया था। सारे महापुरुषों के जीवन को आप उठा करके देखें, किसी का जीवन आसान नहीं था। परिस्थितियां आसान नहीं होती, व्यक्ति को अपनी मनस्थिति को बदलना होता है। दुनिया जहान के कांटे कोई नहीं उखाड़ पाता, व्यक्ति को अपने पैर में जूते पहनने पड़ते हैं। दुनिया जहान की बारिश को रोक पाना संभव नहीं है, सर पे छाता लगाना संभव है। जो दीपक है वो ये बताता है कि आप सारे जहान को बदलने की आवश्यकता नहीं, अपने मन को बदलने की आवश्यकता है। जिसने मन बदल लिया उसके लिए सब संभव है। वो एक रामधारी सिंह दिनकर ने बड़ी प्यारी कविता लिखी है, पूंछ झड़ी रोमांत झड़े, पूंछ झड़ी रोमांत झड़े, पशुता का झड़ना बाकी है। पूंछ भी झड़ गई इंसान की, रोमांत भी झड़ गए, पशुता का झड़ना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर गया, मन का संवरना बाकी है। तन तो अच्छा हो गया है पर व्यक्ति के मन को अच्छा होना बाकी है। और वो जो मन को अच्छा करने का संकल्प है वो दिव्यज्ञ का संकल्प है। क्या याद दिलाता है? दिलाता है कि हर व्यक्ति संभावना का स्मरण करे। ये याद रखें कि जीवन सफल हो पाता है यदि उसमें बोध का भाव हो। ये याद रखें कि जीवन में समस्याएं अनेकों हैं पर उनको बदलने के लिए एकमात्र संकल्प की आवश्यकता है। हमारे जीवन में घटनाएं छोटी होती हैं दोस्तों, प्रभाव बड़ा छोड़ जाती हैं क्योंकि उन घटनाओं को हम बड़ा करके आंक जाते हैं। छोटा सा आदमी के शरीर में दर्द होता है, आदमी सोचता है जिंदगी में चल ही नहीं पाएंगे। किसी का एक वॉलेट चोरी हो गया, उसको लगता है मेरी जिंदगी खत्म हो गई। अरे ऐसा नहीं, हमें सोचने की आवश्यकता है कि बड़े बड़े लोगों के ऊपर बड़े बड़े कष्ट आए पर उन्होंने जीवन को नए उद्देश्य के साथ जिया। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।